नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को भीषण गर्मी के चलते श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान अपने घर की छत पर पंछियों के पीने हेतु पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे भी लगाए जावे ताकि जीव जंतुओं को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े एवं तेज धूप से बचाव के लिए छाया की भी उचित प्रबंध किया जाए। महाराज ने आमजन से भीषण गर्मी को देखते हुए मौसमी बीमारियों से बचने के लिए दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने की अपील की। धाम पर चल रहे नशा मुक्ति महाअभियान के दौरान चंपालाल महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालुओं को अपने दोनों हाथ उठाकर स्वेच्छा से नशा मुक्ति का संकल्प दिलवाया। महाराज ने कहा कि नशा विनाश का मूल कारण है व नशा ही समस्त बुराइयों की जड़ है, नशे का त्याग करना चाहिए। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि धाम पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए श्री मसानिया भैरवधाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से शनिवार की पूरी रात निःशुल्क चाय की व्यवस्था की गई। रविवार मेले में धाम पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। धाम पर हजारों की भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद सभी ने बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ कर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के पश्चात मुख्य स्थान चक्की वाले बाबा के मंदिर पर राजा रानी कल्प वृक्ष के भी परिक्रमा करी। कांग्रेस सेवादल कमेटी की ओर से स्थानीय नगरपालिका गांधी उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। अजमेर देहात जिला उपाध्यक्ष रामलाल नगवाड़ा ने बताया कि संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो सपना संचार क्रांति का देखा था वो वर्तमान में साकार हो रहा है और देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। ये सब राजीव गांधी की देन है, जिन्होंने संचार क्रांति पर फोकस किया था। उसी का नतीजा कि आज हम आधुनिक भारत में संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया को मुट्ठी में बंद कर रखा है। इस दौरान अजमेर देहात जिला उपाध्यक्ष रामलाल नवाड़ा, जिला प्रशिक्षक ज्ञानचंद गोखरू, विजयनगर शहर अध्यक्ष दिनेश घूत, सेवादल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कांवैया, मूल सिंह राठौड़ बरल, द्वितीय इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश वैष्णव, महावीर नाबेडा, इकबाल हुसैन, गोपाल सिंह चौहान, दिलीप सिंह, सुरेश धोबी, विनोद सेन, रामपाल सिंह चौहान, आरिफ मोहम्मद, श्रवण नकवाल, भंवरलाल आरजिया सहित उपस्थित थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं संचार क्रांति के जनक एवं भारत रत्न प्राप्त राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज स्थानीय गांधी उद्यान में कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और बताया कि संचार क्रांति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक सपना था, जिसकी बदौलत आज हम जो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं वो राजीव गांधी का सपना था जो साकार होता नजर आ रहा है। जय हिंद। मसूदा की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी योग्य जनप्रतिनिधि का अभाव कहें यह इस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य, परंतु ये सत्य है कि मसूदा की जनता का कोई धनी धोरी नहीं है। कारण भी स्पष्ट है कि आज मसूदा क्षेत्र की जनता की जो स्थिति हो रही है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ जनप्रतिनिधि नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। क्षेत्र की जनता को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज से करीब 4.5 साल पहले मसूदा की जनता ने विधानसभा के चुनाव में सभी को नकार कर जिस कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक को महज इसलिए अपना अमूल्य मत देकर विजय बनाया कि इस बार इस गरीब सुदामा को मौका देकर देख लेना चाहिए, परंतु ये गरीब सुदामा तो जनता की सेवा के नाम पर सुख सुविधाओं एवं जहां से भी धन बटोरकर करोड़पति बनकर जनता जनार्दन रूपी भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति में लगे कुछ लोगों की तो नहीं कहा जा सकता है, जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विधायक के आगे पीछे घूमते रहते हैं, परंतु आमजन की जो स्थिति हो रखी है उसे देखकर तो लगता है कि मसूदा क्षेत्र की जनता ने जिस गरीब सुदामा को सर आंखों पर बिठाया है वही सुदामा को ढूंढने के लिए कभी कहीं तो कभी कहीं जाना एक मजबूरी बन गई है।
जबकि विधायक मसूदा क्षेत्र का होने से विधायक का निवास किराए का ही सही परंतु मसूदा में ही होना चाहिए, परंतु यह आज तक के नहीं हो पाया। अलबत्ता विधायक राकेश पारीक ने यहां की जनता को झूठा आश्वासन देने के लिए पंचायत समिति की आवाज से कॉलोनी में एक कमरे को अपना आवास बताकर उस पर विधायक राकेश पारीक निवास अवश्य अंकित करा दिया, परंतु विधायक राकेश पारीक निवास पर हमेशा ताला लटका हुआ देखा जा सकता है। यही नहीं, विधायक के राकेश पारीक निवास के नाम पर इस कमरे के रंग रोगन करने के बाद से आज तक पिछले 4.5 साल से ताला ही लटका हुआ है। हर किसी को जानकर यह हैरानी होगी कि जनता के अमूल्य वोटों से जीतकर पहली बार मसूदा में जनता का आभार व्यक्त करने आने के दौरान गंगा भवन में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक राकेश पारीक ने अपने स्वयं के मुंह से यह कहा था कि वह हर 15 दिन में एक बार रात्रि विश्राम मसूदा में रखेंगे, परंतु ये बात भी उनकी बिल्कुल खोखली ही निकली। खोखली इसलिए कि विधायक 15 दिन में तो क्या 15 महीने अथवा 4.5 साल में एक बार भी मसूदा में रात्रि विश्राम नहीं किया। भ्रष्टाचारियों को खुली छूट, मची हुई है हर जगह लूट। विधायक राकेश पारीक ने चुनाव में विजयश्री प्राप्त करते ही पहली बार जब मसूदा में आयोजित सम्मान समारोह में बड़ी गंभीरता से एक बात कही थी कि मसूदा क्षेत्र की जनता गरीब है, उनको यदि किसी कर्मचारी अधिकारी ने अनावश्यक परेशान किया अथवा भ्रष्टाचार कर लूट खसोट करने की कोशिश की तो उनके बोरी बिस्तर की डोरी खेलते देर नहीं लगाएंगे। विधायक राकेश पारीक की यह बात भी बिल्कुल मिथ्या निकली, क्योंकि आज जिस प्रकार मसूदा में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ये हर किसी से पूछा जा सकता है कि आज किसी भी कार्यालय में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और आश्चर्य तो इस बात का है कि जब विधायक को इन भ्रष्टाचारियों की शिकायत की जाती है तो विधायक खुद उनके बचाव में खड़े दिखाई देते हैं। विधायक के जवाब से तो ऐसा लगता है कि शायद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करने में वह असहाय बने हुए हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है और ना ही कोई आरोप है, अपितु भ्रष्टाचार के कारोबारियों के बारे में आमजन से एवं खासकर उन पीड़ितों से पूछा जाए तो सारी पोल पट्टी सामने आ जाएगी। इससे भी गंभीर बात तो यह है कि कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों नहीं होंगे, जब विधायक के चिलगोजे भी इन भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो। और कभी भी विधायक के संबंध में किसी भी बात के उठने पर यही भ्रष्टाचारी चिलगोजे स्वयं एवं विधायक के बचाव में उतरते देखे जा सकते हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल की जयपुर में आयोजित मल्टीपल अवार्ड सेरेमनी में बहुप्रांतीय अध्यक्ष MJF लायन संजय भंडारी द्वारा लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष MJF लॉयन आशीष सांड को वर्ष पर्यंत उत्कृष्ट सेवा कार्य करने पर बहुप्रांत के सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक VK लाडिया, मल्टीपल काउंसिल के चेयरमैन लॉयन संजय भंडारी सहित गणमान्य जनों ने ये सम्मान प्रदान किया। रविवार को जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कई राज्यों के लॉयन साथी उपस्थित थे। आशीष सांड को मल्टीपल के 800 क्लब में से बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा विशाल निःशुल्क दिव्यांग उपकरण शिविर का आयोजन करने पर क्लब अध्यक्ष MJF लायन आशीष सांड व क्लब सचिव ज्ञानचंद प्रजापत को मल्टीपल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उक्त सम्मान से सम्मानित होने पर प्रांत 3233 के प्रांतपाल दिलीप तोशनीवाल, कैबिनेट सेक्रेटरी निशांत जैन, संभागीय अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा सहित विजयनगर के सभी लान वलियो साथियों ने हर्ष व्यक्त किया और कहा कि आशीष सांड ने विजयनगर के साथ ही पूरे प्रांत के गौरव में अभिवृद्धि कर लॉयनवादी छवि के निर्माण में अभूतपूर्व कार्य किया है। लायंस क्लब केकड़ी एवं DD नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 21 मई 2023 रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित हुआ। क्लब प्रशासक लान दिनेश गर्ग ने बताया कि यह शिविर महेश नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी द्वारा आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन लान SN न्याती, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, महिला मंडल अध्यक्ष उर्मिला न्याती, सचिव किरण राठी, संरक्षक सुनीता मुंदड़ा, सविता डोडिया, मधुबाला मुंदड़ा, इंद्रानुवाल, डॉक्टर चारू चढ़ा एवं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रांतीय सभापति लान SN न्याती ने कहा कि आंख है तो जहान है, बाकी सब बेजान है, एक व्यक्ति को रोशनी दिलाना यज्ञ कराने के बराबर है। डॉक्टर चारू चड्ढा ने कहा कि आंखों की बीमारी को ज्यादा बढ़ने देना स्वास्थ्य के लिए घातक है। महिला मंडल अध्यक्ष उर्मिला न्याती ने कहा कि जरूरतमंद व दीन दुखियों की सेवा लायंस क्लब के द्वारा की जा रही है एक अनूठा उदाहरण है। अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने सभी का आभार प्रदर्शन किया। सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि भर्ती 63 मरीजों का ऑपरेशन 22 मई को कोटा में होगा एवं इनको कोटा लाने व ले जाने, भोजन आवास व्यवस्था निःशुल्क होगी। कोषाध्यक्ष विनय पांड्या के अनुसार डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर लगाया गया जिसमें 34 मरीज लाभान्वित हुए।
इससे पूर्व लायंस भवन निर्माण के सहयोगी भामाशाह राजकोट निवासी कमलेश शर्मा का माला पहनाकर, साफा बंधवाकर, स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। इस शिविर में मुरारी गर्ग, अनिल बंसल, निरंजन चौधरी, विनय कटारिया, भरत माहेश्वरी, पदम रांटा, जगदीश फतेहपुरिया, महिला मंडल सदस्य बिमला न्याती, मधु काबरा, गायत्री काबरा, प्रीति डागा, शांता माहेश्वरी, कंचन नवाल, ममता न्याती, उषा राठी, मीनू बियानी, रेखा मंत्री, अल्पना बियानी, उर्मिला मांगधना, शीला दुदानी, मंजू चौधरी, ललिता बियानी, सुनीता सोमानी, प्रियंका डागा, कंपाउंडर अनिल सुमन, प्रवीण कुमार, नरेंद्र कुमार, दिनेश, दुर्गेश नायक, लोकेश शर्मा, गिरिराज एवं रामप्रसाद वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन अनिल बंसल ने किया। शास्त्री दयाशंकर महाराज के नेतृत्व में कस्बे के कथा आयोजन स्थल से पवित्र जल स्रोत से जल भरने के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे। भव्य एवं पारंपरिक वेश में रविवार से अमरगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। विनायक क्षेत्र के शास्त्री दयाशंकर महाराज के नेतृत्व में कस्बे के कथा आयोजन स्थल से पवित्र जल स्रोत से जल भरने के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहीं। पवित्र जल स्रोत से कलश को भरकर लाने के बाद कथा आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। आरती के साथ शुरू किए गए श्रीमद् भागवत कथा में महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा से अवगत कराया। पंडित दयाशंकर श्रीमाली ने कहा कि सभी कथाओं में सर्वश्रेष्ठ कथा भागवत है। विश्व में सभी कथाओं में ये श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसका सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमिया को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है तो भी वो कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई किसी व्यवस्था के कारण नहीं सुन सकता है तो वह 2, 3 या 4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकालें। तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है, क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर हिरण्यकश्यप वध और कई प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्री ने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। बांदनवाड़ा कस्बे में रविवार को ग्रामीण बांदनवाड़ा उपतहसील को केकड़ी में मिलाने के विरोध में धरने पर बैठ गए ग्रामीणों ने उनकी मांगे नहीं मानने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की घोषणा कर दी। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों केकड़ी के नए जिले बनाए जाने के बाद बांदनवाड़ा उपतहसील को अतिरिक्त जिला कार्यालय केकड़ी के अधीन कर दिया गया, जिस पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बांदनवाड़ा से जब अजमेर का संपर्क आसान व सुगम है तो इस क्षेत्र को दूरस्थ केकड़ी जिले से कैसे जोड़ दिया गया व किसी भी जनप्रतिनिधि से भी राय मशवरा किए बिना। रविवार को बांदनवाड़ा में मुख्य चौराहे पर भगवान सत्यनारायण मंदिर के सामने ग्रामीणों ने टेंट व तख्ता लगाकर उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकाल तक धरने की घोषणा कर दी और कि प्रबुद्ध नागरिक धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि बांदनवाड़ा उपतहसील क्षेत्र में बांदनवाड़ा सहित करीब आसपास की 8 ग्राम पंचायतें शामिल है जो अजमेर से आवागमन के साथ साथ कम दूरी के कारण सुगम हैं। इस दौरान दावराम शर्मा, जयमल चौधरी, कैलाश लांबा गोपालपुरा, सूरजकरण गुर्जर खटाना का खेड़ा, नारायण जोशी सिंगावाल, सुरेश जानगिर पडांगा, गुमान सिंह रावत गोवलिया, अशोक जाट कराटी, किशन गोपाल परिहार, सुभाष वर्मा, कालू रावत दौलतपुरा, शंकर सिंह रावत, सुखपाल जाट, शम्मी मोहम्मद, संपत रावत प्रतापपुरा, रामचंद्र रावत प्रतापपुरा, गोपाल सिंह रावत, अनुराग शर्मा, दशरथ शर्मा, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। आज बांदनवाड़ा में ग्राम पंचायतों को और जो सुविधाजनक ग्राम पंचायत है जिनको अजमेर जिले से यथावत करने की मांग को लेकर चल रहे हैं अनिश्चितकालीन धरने में भाजपा नेता कैलाश लांबा ने अपना समर्थन दिया। तो मैं आदरणीय लांबा साहब से आग्रह करूँगा कि आम जन तक आपके समर्थन संदेश उसको पहुँचाए। बांदनवाड़ा जैसे भिड़ाई जैसे जो अजमेर जिले में यथावत रहना चाह रहे हैं तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्थानीय विधायक जी से मांग है कि बांदनवाड़ा तो बिल्कुल हाईवे पर स्थित है, यहाँ से अजमेर जाने की सुविधा है, रेल की सब है, तो केकड़ी जाना तो बड़ा यहाँ से उल्टा पड़ेगा। तो सभी गाँव वालों की यही मांग है कि भी बांदनवाड़ा उप तहसील की जो भी ग्राम पंचायत है जो अजमेर जिले में रहना चाह रही है उनको यथावत अजमेर में रखा जाए ताकि उनको कोई असुविधा नहीं हो। तो यहाँ से मिलना एकदम
किसान के समान है, तो जो इधर अजमेर में रहना चाह रहे हैं, बांदरावाड़ा के आसपास की पंचायतें, उनको यथावत अजमेर में रखा जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र भी फेसबुक पे चल रहा है कि भाई कार्रवाई के लिए आगे लिख दिया, तो हम यही आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को सुनेंगे और हमें यथावत अजमेर में रखेंगे। विधायक महोदय से भी कहेंगे, वो भी जोर शोर लगाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर, उनका राज है, अभी वो चाहें जो काम करवा सकते हैं, तो हम लोगों की सुविधा के लिए हमें यथावत अजमेर में रखें। तो यही सभी बांदरावाड़ा ग्रामवासी, सभी सम्मानित नागरिक यहाँ बैठे हुए हैं, सभी पंचायतें जो अजमेर में रहना चाहती है, शिवाजी वर्मा बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमें अजमेर में यथावत रखी जाए। हम सब अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं, जब तक हमें अजमेर में शामिल नहीं किया जाता, हम यही धरने पर हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर की अनुशासन कमेटी संख्या 9 ने रविवार को प्रातः 11:30 बजे हाईकोर्ट बिल्डिंग में स्थित बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय में मामलों की सुनवाई की। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा ने बताया कि शनिवार को आयोजित होने वाली मीटिंग में कमेटी संख्या 9 के सदस्यों ने प्रकरणों से संबंधित मामलों में सुनवाई की। कमेटी नंबर 9 में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा चेयरमैन के रूप में मौजूद रहे तथा सदस्य के रूप मनोनीत सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा ने उपस्थिति दी। कमेटी ने पक्षकारों की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई के बाद पत्रावली में सुनवाई के लिए आगामी तारीख पेशी दी। इस दौरान बार कौंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर के लिपिक विकास सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नवरंग सिंह चौधरी ने भी मामलों की सुनवाई की, जिन्होंने बताया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति वकीलों के खिलाफ होने वाली व्यावसायिक दुराचरणों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर उस पर अपना निर्णय पारित करती है। राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में आयोजित एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में बोलते हुए डिप्टी चीफ सेक्रेटरी दरगाह कमेटी आदिल मोहम्मद गौरी ने कहा, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एनसीसी गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा, सामाजिक सद्भाव और जन जागरण का काम कर एनसीसी कैडेट्स देश के प्रत्येक नागरिक के बीच अपनी सेवाओं के माध्यम से संगठन का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियां युवाओं में जोश पैदा कर रही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है। ऐसे संगठन का प्रत्येक एनसीसी कैडेट अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कैडेट्स को संबोधित करते हुए गौरी ने एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहित किया। कैंप कमांडेंट कर्नल शोभित घोष ने बताया कि अपनी नियमित गतिविधियों में एनसीसी कैडेट्स ने कदम से कदम मिलाकर ड्रिल सीखी, साथ ही दिशाओं का ज्ञान के साथ विभिन्न प्रकार के हथियारों की जानकारी प्राप्त की। एनसीसी गतिविधियों के माध्यम से कैंप में कैडेट्स को पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 2.2 राइफल को खोलना और जोड़ना व हथियारों के विभिन्न भागों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है और विभिन्न लेक्चर के माध्यम से कैडेट्स में समाज सेवा के आयामों पर चर्चा की जा रही है। एनसीसी कैंप का आयोजन 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वावधान में किया जा रहा है। यूनिट के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल YS चौहान, सूबेदार मेजर समुद्रलाल चौधरी, सूबेदार देवकरण, सूबेदार प्रताप सिंह, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट गोवर्धन, सेकंड ऑफिसर सुधाकर कुमार, CTO आरती कुमार सहित अनेक सैन्य कर्मी सिविल स्टाफ कैडेट्स के साथ कैंप संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।